है दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। पहले वीडियो में हमने आपको मुहावरों का अभ्यास कराया था और कुछ 20 से 25 मुहावरे याद कराए थे। ये उसकी का पार्ट 2 है। मुहावरों से जुड़ा हुआ लास्ट वीडियो है और ऑप्शन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो सक्षमता परीक्षा निकालने के लिए हिंदी व्याकरण में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम उतना कठिन नहीं होगा, लेकिन मुहावरे हमको याद होने चाहिए। तो चलिए उसका हम अभ्यास करेंगे। आज भी हम 15 से 20 मुहावरे याद करेंगे। पहला हमारा है धूप में बाल पकाना। धूप में बाल पकाने का अर्थ ये होता है कि बिना अनुभव के समय बिता देना। और मैं तुम्हारी चाल समझता हूँ, मैंने अपने बाल धूप में नहीं पकाए हैं। अगला मुहावरा हमारा है नाक काटना। नाक काटना का अर्थ ये होता है कि इज्जत लेना। झूठा आरोप लगाकर तुमने संजय का सरेआम नाक काट ली। यहाँ पर ये है, ठीक। और उसके बाद है नाक का बाल होना, अत्यंत प्यारा होना। चीन आजकल पाकिस्तान की नाक का बाल बना हुआ है। उसके बाद है आसमान फट कर गिरना। आसमान फट कर गिरना मुहावरे का अर्थ होता है अचानक मुसीबत में पड़ना। इसका इस तरह भी पूछ सकता है बादल फटना, ठीक। उसके घर में चोरी क्या हुई, मानो आसमान फट कर गिर पड़ा। अगला है उल्लू बनाना। इसका अर्थ है मूर्ख बनाना। चलिए आपको हम कमेंट करते हैं, कमेंट करने के लिए स्वागत करते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। सही उत्तर को हम हार्ट दे देंगे, उससे पता चल जाएगा कि सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पर है कि तुमने मुझे गलत जगह बताकर खूब उल्लू बनाया। अगला है कान पर जू रेंगना। कान पर जू रेंगना का अर्थ होता है कहने पर न सुनना। मैंने कितने ही आवेदन दिए पर अधिकारियों के कानों पर जू तक न रेंगी। अगला है कान में तेल डालना। कान में तेल डालना, इसका अर्थ ये होता है कि निश्चिंत होना। नौकरी से हाथ धोने पर भी वे कानों में तेल डाल कर बैठे हुए हैं। अगला है कलेजा ठंडा पड़ना। कलेजा ठंडा पड़ने का अर्थ है संतुष्ट होना। किसी को सताकर आपका कलेजा ठंडा होता है क्या, या फिर इसका कोई भी अर्थ आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त आप कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ ये होता है कि ईर्ष्या से जल उठना। भारत की उन्नति देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौटने लगता है। अगला है कलेजे पर दूधारी फिराना। हर स्थिति में खतरा होना। पाठ तैयार न होने पर मोहन के कलेजे पर दूधारी फिरने लगी। स्कूल में शिक्षक की मार और घर पर पिता की डपट। यानी कि कलेजे पर दूधारी फिरना का अर्थ यही होता है कि मतलब दोनों तरफ से खतरा होना। करवटे बदलना, इसका अर्थ होता है चैन न पड़ना। जिसका वाक्य में प्रयोग हुआ चिंता में कल सारी रात करवटे बदलते ही बीत गई। खाक छानना। खाक छानना का अर्थ होता है भटकना। नौकरी के लिए आजकल कम खाक नहीं छाननी पड़ती है। अगला है खिदमतें अंजाम देना। खिदमतें अंजाम देना का मतलब ये होता है कि ये सेवा करना। पहले मदरसे में पढ़ाई की जगह मौलवी साहब की खिदमतें अंजाम देती थी। अगला है चंपत होना। चंपत होना का मतलब होता है भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा जरा सी आंख लगते ही चोर सारा सामान लेकर चंपत हो गए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका अर्थ है बहुत ही डर जाना। वाक्य में प्रयोग डाकू को देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अगला है चिकना घोड़ा होना। चिकना घड़ा होना, कोई प्रभाव न पड़ना। इसका वाक्य में प्रयोग है देश का एक बड़ा वर्ग गरीब समाज के लिए चिकना घड़ा हो गया है। तो ये सारे थे मुहावरे। मुहावरों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट तरह तरह के मोबाइल में अलग अलग तरीके से होता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न यही है कान में जू रेंगना और आसमान फट पड़ना और ये वाला खाक छानना और
चिकना घड़ा होना। ये 2-4 क्वेश्चन हैं, मुहावरे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। 5 मिनट का वीडियो है, बोरिंग भले हो सकता है लेकिन ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। ऐसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको आप याद कर लें तो बहुत अच्छा है। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।